A big hello to all my beautiful friends. Hope you're having great time. Hope you're taking good care of yourself. Well, मैं पूनम सचदेवा एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ और उसकी शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। रीमा एक बहुत ही गरीब परिवार की बच्ची, फादर अस्थमेटिक पेशेंट थे, मदर वॉज द ओनली ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, बट अनफॉर्चुनेटली मदर की भी डेथ हो गई जब वो सिर्फ 3 साल की थी। फादर ऑलरेडी बीमार रहते थे तो रीमा के अंकल उसे अच्छी देखभाल के लिए अपने घर ले आए, लेकिन रीमा की आंटी को ये कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। वो उसके साथ में नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। तो फाइनली दुखी आकर रीमा के अंकल उसे ऑर्फनेज होम छोड़ आए। थैंकफुली वहां पर उसकी अच्छे से परवरिश हुई। प्राइवेट स्कूल तो नहीं, लेकिन एक अच्छे पब्लिक स्कूल में उसका एडमिशन हो गया। पढ़ाई में अच्छी थी रीमा, अच्छे मार्क्स ले आती थी, धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। तो तभी एक कंपनी ने स्कूल में एक ऐसे कंपटीशन रखा जिसका टॉपिक था माई सेल्फ इन 10 years टाइम। उसके विनर को मिलना था एक अच्छी स्कॉलरशिप एंड अ गुड हैंडसम अमाउंट टू। रीमा जो अपने स्कूल की हेड गर्ल भी थी, उसे प्रिंसिपल ने बुलाकर कहा कि सभी गर्ल्स को इन्फॉर्म कर दो कि उन्हें अपना ऐसे 2 दिन के अंदर सबमिट करना है, अदरवाइज वो इस ऐसे कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। खैर रीमा ने अपना ऐसे भी बड़े ही दिल से लिखा। फाइनली द डे केम। जब रीमा सभी के ऐसे कलेक्ट कर रही थी तो ना जाने कैसे उसकी इंफीरियोरिटी स्पिरिट उसके ऊपर हावी हो गई। उसे ऐसे लगने लगा कि उसने अपना ऐसे अच्छे से नहीं लिखा है, अच्छे इंग्लिश वर्ड्स यूज नहीं किए हैं। उसने चुप करके अपना ऐसे निकाल के अलग कर दिया। बाकी सबके ऐसे चले गए कंपनी के पास सिवाय उसके। वेरी नेक्स्ट डे उसकी इंग्लिश टीचर ने उससे डिक्शनरी मांगी तो गलती से डिक्शनरी के साथ में वो ऐसे भी उनके पास पहुंच गया जो उसने डिक्शनरी में रखा था। और उसके अगले ही दिन प्रिंसिपल ऑफिस से रीमा को बुलावा आया, जहां पर ऑलरेडी प्रिंसिपल, इंग्लिश टीचर और वो जो ऐसे जिस कंपनी ने रखा था उनके बोर्ड मेंबर्स वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने रीमा से कहा, यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल, इनफैक्ट तुम्हारा ऐसे बेस्ट है, तुमने सबमिट क्यों नहीं किया, अदरवाइज यू वर द विनर। रीमा की तो आंखों में आंसू आ गए। उसके इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ने ये उससे क्या करा डाला। अगर आज उसने अपना ऐसे सबमिट कर दिया होता तो वो विनर होती, उसे एक स्कॉलरशिप अच्छी तो मिलती, उसके साथ जो अमाउंट मिलता उससे वो अपने फादर का ट्रीटमेंट करा सकती थी। खैर इस घटना ने रीमा को तो एक अच्छा सबक दिया ही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता हम लोग भी अपनी लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पर अपने आप को दूसरों से इंफीरियर समझने लगते हैं। स्कूल टाइम में दूसरे बच्चों को अच्छा परफॉर्म करते देखते हैं एकेडमिक एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, या फिर किसी टीचर का उन्हें ज़्यादा प्यार मिल रहा हो तो हम जेलस फील करने लगते हैं, और ये फीलिंग्स हमारी बड़े होते तक भी बनी रहती हैं। हम कॉन्स्टेंटली सिचुएशंस को, लोगों को एनालाइज करते रहते हैं, खुद को वर्थलेस फील करते रहते हैं, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम हो जाता है हमें, खुद पर डाउट करते रहते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, आपको भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ऐसे लोग लोगों से मिलना अवॉइड करने लगते हैं, सिचुएशंस को चैलेंज करने में घबराने लगते हैं कि कहीं फेलियर ना मिल जाए। सैड एंड रियली वेरी बैड। But the good news is you can completely overcome this inferiority complex. तो मैं यहाँ पर आपके साथ में कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर कर रही हूँ। आई होप, नो आई एम श्योर ये आपके कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको जो अच्छा लगता है वो करो। अगर आपको खुद में कुछ पसंद नहीं है, मान लीजिए आपकी स्माइल है, आपकी नोज है, आपके हेयर है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। या तो खुद को कॉन्फिडेंटली पूरा एक्सेप्ट कर लो, या उसमें थोड़ा चेंज लाने की कोशिश करो। अगर आपको आपके कर्ली हेयर पसंद नहीं है तो उन्हें स्ट्रेट करा सकते हो। अपनी स्माइल से प्रॉब्लम है तो थोड़ा डेंटल इम्प्लांट करा लो। जो आपको अच्छा लगे, बेटर फीलिंग दे, वो करो। खुद को थोड़ा सा ग्रूम करो और कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने जाओ। अब कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है ना बॉस, राइट? सेकेंड थिंग, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु अपलिफ्ट यू। ये जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इसका सीधा लिंक होता है हमारे जो सराउंडिंग लोग होते हैं उनके साथ में। कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कोलीग, कोई भी हो सकता है उनमें से। तो आइडेंटिफाई पीपल
हु पुल यू डाउन। ऐसे लोगों से खुद को थोड़ा दूर कर लो। क्या फायदा ऐसे लोगों के साथ रहने से जो आपका ऊपर से नीचे तक पूरा एक्सरे निकाल दे, फिर आपको लेकर खुसफुस करें और फिर आपको क्रिटिसाइज करें। इससे बेटर तो ये होगा कि लुक फॉर पीपल जो आपको अपलिफ्ट करें, हु आर पॉजिटिव, हु हेल्प यू टू ब्रिंग आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, राइट? अब तीसरी सबसे पते की बात, यार ये सोचना बंद कर दो कि लोग क्या सोचेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हम कॉन्स्टेंटली दूसरे लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। ये भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा रीजन होता है। हमें अपने हर काम के लिए दूसरों के वैलिडेशन की जरूरत होती है। हम या तो दूसरों के एक्शंस को देखते रहते हैं, या हम ये देखते रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसे देखकर दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये सोचकर हम अपना दिमाग खराब करते रहते हैं। हमें हमारी जिंदगी के लिए दूसरों की शर्तों और जजमेंट की जरूरत क्यों है? इनफैक्ट आपका अपना ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करता है। मैं तो ऐसी ही हूँ, मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद है, मुझे इस तरह से घूमना पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है। आपका ओपिनियन मैटर करता है सबसे ज्यादा। अगर किसी के सामने आप खुद को इंफीरियर फील करते हो या कोई आपको इंफीरियर फील कराता है, तो ऐसे किसी भी इंसान के सामने जाने से पहले एक मंत्र देती हूँ, वो मन में बोलो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं जैसी भी हूं, आई एम द बेस्ट। दिल से इस बात को फील करो और फिर बोलो, आई एम द बेस्ट। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा। अपने लिए अगर स्ट्रांग फील करोगे तभी तो दूसरे लोग आपके लिए अच्छा फील कर पाएंगे। समझे इस बात को, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, डू नॉट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। लव योरसेल्फ, प्रैक्टिस सेल्फ केयर, लेकिन किसी भी सिचुएशन को ओवर एनालाइज मत करो कि इस मौके पर मैं इस तरह से बोलती तो लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता, इस मौके पर मैं इस तरह के कपड़े पहनती तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन डाल पाती। यार बस करो, दूसरों पे इंप्रेशन डालने के चक्कर में खुद पर जुल्म किए जा रहे हो, अत्याचार किए जा रहे हो। रातों रात कुछ चेंज नहीं हो सकता। अगर खुद को चेंज करना भी चाहते हो तो थोड़ा समय दो, थोड़ा सा कूल हो जाओ खुद को लेकर। समझे इस बात को? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। एनकरेज करो खुद को, प्रेज करो अपने हर अच्छे काम के लिए खुद को। व्हाई यू आर सीकिंग फॉर अदर्स वैलिडेशन फॉर योर वर्क? अगर कुछ भी अच्छा काम करते हो तो पैट ऑन योर शोल्डर, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, वाओ यू डिड एन एक्सीलेंट जॉब। इस तरह से बोलो खुद को। अपने वर्ड्स, अपने टोन को इतना पावरफुल बना लो कि उसी से अपलिफ्ट हो जाओ। अपनी खूबियों, अपनी क्वालिटीज को इतना एनहांस कर लो कि जिंदगी को जी भर कर जीना सीख सको। याद रखो एक बात, नो वन इज परफेक्ट। आपकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आप ही के अंदर है। आपका अपना एक्चुअल कंपटीशन जो है आप ही के साथ है, तो फिर किसी दूसरे से क्यों इंफीरियर फील करते हो? अपनी कमजोरियों को पहचानो और फिर उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करो। नाउ द लास्ट थिंग, रिस्पेक्ट द गुड इन अदर पीपल टू। यार ये भी सही नहीं है कि हम दूसरों से खुद को कंपेयर करें और फिर उन्हें डाउन करने की कोशिश करें। ये भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा साइन होता है। अगर किसी में कुछ अच्छा है, अट्रैक्टिव है, स्पेशल है, तो उस पर कंसंट्रेट करो, उससे कुछ गेन करने की कोशिश करो। एक ही रूम में ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई आपसे ज्यादा स्मार्ट, ब्यूटीफुल, वेल्दी ना हो। लेकिन यहाँ पर भी एक बात याद रखो, आप में भी कुछ क्वालिटीज हैं जो उस इंसान से भी बेटर हो सकती हैं, और फिर अपनी क्वालिटीज को उनकी स्पेसिफिक क्वालिटीज से कंपेयर करना इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। याद रखो दोस्तों, जब एक इंसान खुद को जान लेता है, अपनी खूबियों, अपनी शक्तियों को पहचान लेता है, उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का नामो निशान नहीं रहता है।
बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक क्या करते रहे, तब तक अरे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते रहे, और क्या। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू।